जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे साथियों, जब जीवन थमता है, जब मन सवालों से भर जाता है, जब रिश्ते बोझ लगने लगते हैं और सांसें भारी हो जाती हैं, तब शब्द नहीं, वाणी चाहिए। और वो वाणी किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि उस परम चेतना की होनी चाहिए जिसने महाभारत के युद्ध भूमि में धर्म की गूंज बना दी थी। आज हम उसी चेतना के वचनों की छांव में बैठने जा रहे हैं। न प्रवचन मिलेगा, न भाषण। आज मिलेगा सिर्फ एक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो आपके भीतर चुपचाप उतर जाएगा और कहेगा, रुको, अब सही दिशा में चलो। तो आइए जीवन की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करें। पहला उपदेश, मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वो नहीं होता जो वो दुनिया को दिखाता है, बल्कि वो होता है जो अपने विचारों में जीता है। अगर मन में क्रोध है तो दुनिया दुश्मन लगेगी, अगर मन में शांति है तो वही दुनिया स्वर्ग बन जाती है। जैसे कोई आईना गंदा हो तो चेहरा भी धुंधला दिखता है, वैसे ही जब विचार अशुद्ध होते हैं तो संसार बुरा लगने लगता है। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो दूसरों को नहीं, अपने विचारों को बदलो। दूसरा उपदेश, अभिमान सत्य को निगल जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान तब तक अमृत है जब तक उसमें अहंकार ना मिले। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, पर जैसे ही वो बोलते हैं उनके शब्दों में कटुता होती है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान नहीं बोल रहा, उनका अभिमान बोल रहा होता है। ज्ञान में अगर नम्रता नहीं है तो वो दिया नहीं, आग बन जाता है। तीसरा उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सबने सुना है, सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग इसे जीते हैं। क्योंकि ये वाक्य कठिन तब होता है जब मेहनत बहुत की हो पर परिणाम कुछ न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म में ईमानदारी से लग जाते हो तो फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है, पर जब तुम सिर्फ फल को पकड़ने दौड़ते हो तो कर्म छूट जाता है और खाली हाथ रह जाते हो। चौथा उपदेश, हर आत्मा अकेली चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंततः हर आत्मा को अपनी यात्रा अकेले तय करनी होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, ये सब जीवन में साथ चलते हैं, पर आत्मा की परीक्षा के समय कोई साथ नहीं जाता। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो टूटो मत, क्योंकि जो अकेले चलना सीख गया वही जीवन में सबसे मजबूत बनता है। पांचवा उपदेश, मौन भी उत्तर होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन वो अस्त्र है जो बिना घायल किए जीत दिला देता है। आजकल लोग हर बात का उत्तर देना चाहते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में शांत है उसे दुनिया के शोर से फर्क नहीं पड़ता। छठा उपदेश, दूसरों के कर्म तुम्हारे नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो वह उसके कर्म है, तुम्हारी नियति नहीं। तुम्हारा फर्ज सिर्फ इतना है कि तुम अपने कर्म को सही रखो। दूसरे की गलती के कारण अपनी आत्मा को गंदा मत करो। अगर कोई नफरत दे तो क्षमा दो, अगर कोई पीठ पीछे वार करे तो मौन रहो, क्योंकि अंत में हर आत्मा अपना फल खुद पाती है। सातवां उपदेश, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुरंत फल चाहता है वो वृक्ष नहीं, पौधा उगाता है, और पौधे तूफानों में गिर जाते हैं। जो जीवन के लिए जड़ें बनाता है वो धीरे चलता है पर गहराई से जुड़ता है। धैर्य वो शक्ति है जो नाराज होकर भी मुस्कुराती है, थक कर भी आगे बढ़ती है। आठवां उपदेश, सच्चा प्रेम मांग नहीं करता। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, प्रेम कोई व्यापार नहीं कि बदले में कुछ चाहिए। प्रेम तो वो है जो बस देना जानता है। अगर तुम्हारा प्रेम बार बार प्रश्न करता है, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, तुम क्यों नहीं बदलते, तो समझो वो प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, वो तो मुक्त करता है, उड़ने देता है और फिर भी जुड़ा रहता है। नवां उपदेश, स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। लोग रिश्ते तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाला परफेक्ट नहीं लगता, पर कोई परफेक्ट नहीं होता, और जो है उसे प्रेम से अपनाने का नाम ही ईश्वर से मिलन है। 10वां उपदेश, मनुष्य वही करता है जो उसने भीतर बोया है। अगर तुम्हारा मन बुरा है तो अच्छे मौके भी खो दोगे, अगर मन साफ है तो कांटों में भी रास्ता बना लोगे, क्योंकि जो भीतर है वही तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। इसलिए अगर जीवन में प्रकाश चाहिए तो मन को सबसे पहले रोशन करो। प्रिय साथियों, आपने अभी जो सुना वो सिर्फ उपदेश नहीं थे, वो दर्पण थे जो आपकी आत्मा के लिए रखे गए थे। इन वचनों को केवल सुनकर न छोड़िए, इन्हें भीतर तक उतर जाने दीजिए। और अगर ये वाणी सच में आपके मन को छू पाई हो तो नीचे सिर्फ एक वाक्य लिख दीजिए, हे कृष्ण, अब मैं जागना चाहता हूँ। और फिर हम मिलेंगे अगले अध्याय में, जहाँ फिर से कोई कहानी नहीं होगी, केवल कृष्ण बोलेंगे और आत्मा सुनती जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण।